तो गांजा तस्करी में मंत्री प्रतिमा बागड़ी के भाई की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रतिमा बागड़ी का इस्तीफा मांग लिया है। बीजेपी की सरकार नशा माफिया की सरकार है, यह आरोप जीतू पटवारी ने मढ़ दिया है। और जीतू पटवारी ने कहा कि नशे में हम पंजाब को पीछे छोड़ रहे हैं। पहले मंत्री का बहनोई और भाई गांजा तस्करी में अरेस्ट हुआ, ये कहना पीसी शर्मा का। और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मामले में मंत्री की भूमिका पर भी जांच होनी चाहिए, ये सवाल पूछा है पीसी शर्मा ने। तो सियासत शुरू हो गई है, कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा हमलावर हैं और इसको लेकर अब उन्होंने मंत्री का इस्तीफा ही मांग लिया है। तो ऐसे लोगों को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये कहते हुए पीसी शर्मा प्रतिमा बागड़ी के बहाने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रतिमा बागड़ी का इस्तीफा ही मांग लिया है। जो प्रतिमा बागड़ी के परिवार के बहनों और भाई को पकड़ा गया गांजा बेचते हुए, लंबी खेप, ये क्या मैसेज है? यानी ये सरकार खुद नशे में इन्वॉल्व है। पूरे देश में 17,000 करोड़ रुपए का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता है शराब बेच के। जो नशे का, ड्रग्स का अवैध कारोबार में हम पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। ये मैसेज क्या है? यानी माफियाओं की सरकार ने या नशा माफियाओं ने वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल को घेर लिया है, मंत्रियों के ऑफिस को घेर लिया है। तो प्रतिमा बागड़ी का इस्तीफा होना चाहिए। और मोहन सरकार से मेरा आग्रह है, खासकर मुख्यमंत्री जी से, आप गृह मंत्री हो, आपको 0 नंबर मिलते हैं। अब इसके बाद भी आप गृह मंत्रालय का दायित्व दूसरे को नहीं देना चाहते, यानी मध्य प्रदेश के साथ अन्याय कर रहे हो, आप कुठाराघात कर रहे हो। आग्रह करता हूं कि किसी और को जिम्मेवारी दें। प्रतिमा बागड़ी मंत्री, पहले उनके बहनों या भाई गांजा तस्करी में लाए, उसके पहले कुछ मंत्रियों के क्लोज लोग मध्य प्रदेश शासन के वो एमडी में पकड़ाए थे। जिस तरह से व्यापार ये नशीली चीज़ों का, चाहे वो दारू का हो, चाहे गांजे का हो, चाहे एमडी का हो, जो भी सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, उनको पद पर रहने का पहली बात कोई अधिकार नहीं है। मंत्रियों के रिश्तेदार और मंत्रियों के प्रिय लोग इस धंधे में हैं, तो बचा क्या है? क्या ये सब चीज़ें आम जनता के लिए, उनको बंद करके उनको जेल भेजने के लिए? ये निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। इस तरह से मामलों में मंत्रियों का इस्तीफा लेना चाहिए।